देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर है, काफ़ी आपके पार्टनर पर फैमिली प्रेशर है। हो सकता है आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, तो इस वजह से वो काफ़ी फैमिली प्रेशर में दबे हुए हैं। अगर अनमैरिड भी हैं तो भी मुझे फैमिली प्रेशर बहुत दिख रहा है। फैमिली प्रेशर की वजह से आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। हो सकता है फैमिली आपको पसंद नहीं करती, या वो खुद फैमिली मैन है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मगर आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ वो काफ़ी खुश रहते हैं, पास की बातें वो याद कर रहे हैं और आपको अपने साथ विजुलाइज कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दिल की रानी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। आप वेटिंग एनर्जी में हैं, काफ़ी आप वेट किए जा रही हैं अपने पार्टनर का, जो मुझे दिख रहा है, और वो भी उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जिस घड़ी आपके साथ उनका यूनियन होगा। मुझे जो दिख रहा है वो भी वेट कर रहे हैं आपका। आप अकेले वेट नहीं कर रहे हो, वो भी आपका वेट कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं, साथ में वो कंफ्यूज भी हैं। वेट इसलिए कर रहे हैं, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेशन हो, मगर साथ में कंफ्यूज भी हैं। दो सिचुएशन में कंफ्यूज है, जगलिंग चल रही है। ये एक जर्नल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग, और ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। तो ये सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है। तो जितना आपसे, ये जर्नल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए है होगा। आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मुझे दिख रहा है सुनहरा भविष्य देखते हैं आपके साथ आपके पार्टनर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो उनकी दिल की ख्वाहिश है। आगे बढ़ नहीं पाते, सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो अलग बात है। अदरवाइज दिल से क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं, फ्यूचर खुशियों से भरा हुआ, भरा पूरा परिवार आप ही के साथ देखते हैं, खुशहाली आपके साथ देखते हैं, एक हारमोनी, पीस आपके साथ देखते हैं। वो उनको लगता है कि आप होते हो तो सब जगह से सुख शांति बरकत होती है। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, थॉट्स हैं। मुझे दिख रहा है आप भी काफ़ी स्टेबल हो फाइनेंशियली, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, एक्शन टेकर हो सकते हो, और किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे भी हो सकते हो। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी आपकी बैलेंस है। काफ़ी आप नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हैं, और आप भी मैरिड हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कई लोग दोनों ही मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, और कुछ मुझे ये दिख रहे हैं दोनों ही मैरिड हैं, या मैरिड और एक सिंगल, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं एक अकेले आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हो और वो हो, तीसरा कोई ना हो। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब वो परेशान हो गए हैं अपनी फीलिंग से, इमोशन से, और जो जो आपको वो विजुलाइज करते हैं, मतलब रियलिटी में वो आपको नहीं पाते हैं, इसलिए वो काफ़ी दुखी रहते हैं कि रियलिटी, वो जो विजुलाइज करते हैं, जो इमेजिनेशन है उनकी, वो रियलिटी में तब्दील नहीं होती है। सिर्फ आप सपने में ही रहते हो, आप उनका सपना बनकर ही रह गए हो, ये वो सोचते हैं। दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है स्टेबिलिटी को लेकर। आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, उनको पता है कि आपके साथ हैप्पी रहेंगे, फिर भी एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में हमेशा रहता है, कंफ्यूज रहते हैं। उस क्वेश्चन मार्क को ही सोच सोच कर वो कंफ्यूज भी रहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है।
आप लोग बहुत से डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनका 2 बॉडी 1 सोल होता है। बचपन से ही वो हाफ सोल लेके पैदा होते हैं। उनका अदर हाफ सोल उन्हें कहाँ मिलेगा ये नहीं पता, उनको पता भी नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम होते हैं। जब हमारा अदर हाफ सोल, अदर हाफ हमारा ट्विन हमें मिलता है, उसके आने के बाद हमारी लाइफ में काफ़ी तब्दीलियाँ होती हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तब हमें लगता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कुछ तो डिफरेंट है इस लड़के में या इस लड़की में, जिसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियाँ आ गई हैं। फिर हम पीछे झाँक कर देखते हैं, इससे पहले भी हमारे लाइफ में कई लड़के आए, है ना, कई लड़के आए, मगर किसी के साथ हमें ऐसा फील नहीं हुआ इस लड़के के साथ जैसा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, क्या स्पेशल है इसमें जो हमें एक स्पेशल फील, अलग सा फीलिंग उसके लिए ही आता है और किसी के लिए नहीं आता है? उसको देखने से ही हमारा सोल क्यों आउट हो जाता है? ऐसी कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जागते हैं जो फेमिनाइन, अनएवेकन फेमिनाइन भगवान से पूछती रहती है कि ऐसा क्या है उसमें, इसलिए कि उससे भी हैंडसम लड़के दुनिया में हैं, तो ऐसा इसमें क्या है जो जिससे मैं अट्रैक्ट होती हूँ, जो जिसके लिए मैं खिंची चली जाती हूँ? ऐसा क्या है जबकि उसके साथ मेरी कोई मैचिंग भी नहीं है, वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है, हर चीज़ में अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो ऐसा क्या है? तो एक दिन भगवान परेशान होकर बोल ही देते हैं कि भाई तुम तो आधा सोल लेकर जन्मे हो, फिर तुम्हारी खुशी भी आधी, दुख भी आधे, सब कुछ मैंने आधा आधा ही दिया है तुम्हें। जब तुम यूनियन में आओगे तब तुम्हें पूरा सुख मिलेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत से लोगों के कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है। नया साइकिल, एक रीबर्थ आपके पार्टनर का होने वाला है या हो चुका है, आपकी तरफ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल डेथ का कार्ड बता रहा है, आखिरी में आया है, वो जितना भी अभी सिचुएशन ख़राब हो, जितने भी दुखी हों, जितना भी आज वो काफ़ी दुखी हैं, आपके पार्टनर खुश नहीं है, दुखी, बहुत दुखी है। पहला कार्ड आया है फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर और आपके लिए ढेर सारा प्यार, तो वो सारी चीज़ों से निकलेंगे। डेथ का कार्ड बता रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये जो अभी जो डिप्रेशन है, अभी जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट की वजह से, उनको अटैचमेंट है फैमिली से, इस वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये अटैचमेंट से वो फ्यूचर में निकलेंगे। डेथ का कार्ड बताता है आपका प्यार उनके दिल और दिमाग में हावी हो जाएगा और आपके पास आके वो कन्फेस भी करेंगे। बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कन्फेस वो ज़रूर करेंगे, कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। आपसे दूर रहकर उन्होंने कैसा फील किया, कैसे दर्द में रहे, सारी तकलीफ़ें आपसे शेयर करेंगे, बैलेंस करेंगे आपके साथ, रियल फेस दिखाएंगे। रिसेंट फ्यूचर में ही रियल फेस दिखाएंगे आपको। आप उनकी दिल की रानी हो ये भी बताएंगे। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अभी काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको लगता है सारे ऑब्स्टिकल, सारे कंकड़ पत्थर मेरे रास्ते में ही है, सिर्फ मेरी किस्मत ही ख़राब है। उनको ये लगता है कि बाकी सब तो हैप्पी घूमते हैं, मेरी किस्मत में ही इतने दुख तकलीफ़ क्यों लिखे हुए हैं भगवान ने। अभी तो शनि की दशा चल रही है, आप लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है शनि की दशा है। जब तक ग्रह कटेंगे नहीं आपको पीस नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। शनि की दशा कटेगी नहीं तो पीस भी नहीं मिलता है। आप शनि देव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, शनि का दोष कटता है, इसलिए कि शनि देव की प्रकोप से हनुमान जी ही बचाते हैं। तो अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं तो साथ साथ आप बजरंग बली की भी पूजा करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आजकल रोज ही कपल्स का आ रहा है, रोज ही कपल्स का आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कल भी आया था शायद यही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। हो सकता है इनकी यूनियन हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप
कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, इन तीनों में से हैं आप लोगों का यूनियन मुझे दिख रहा है, नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है आप लोगों का यूनियन। दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मगर आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं आपके लिए, जो मुझे दिख रहा है काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं अपनी क्वीन के लिए। दिल में दर्द है, ढेर सारा दर्द लेके बैठे हैं, पेन में है, हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी है, इस वजह से हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, एंजाइटी, फियर सब एक साथ घेरे हुए हैं उनको, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है अभी की एनर्जी में, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आपके साथ बैलेंस करे तो कैसे करें, आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, सेलिब्रेशन करे तो कैसे करे, डेट पे ले जाए तो कैसे ले जाए, है ना। और आपका है कैरियर पे फोकस, आपने उनके दिल और दिमाग पे राज कर रखा है और खुद आप अपने कैरियर पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी सेल्फ लव में आप बिजी हो गई हैं, सेल्फ लव में आप बिजी हैं। क्यों, पास्ट में मुझे दिख रहा है वो काफ़ी लड़े आपसे, लड़ लड़ के आपको आपसे दूर कर दिया, खुद ही लड़े और खुद ही अभी दुखी हैं आपकी वजह से। जब भी मिलते थे लड़ते रहते थे, कोई दो पल उन्होंने अच्छी बात नहीं कही होगी आपसे, रूखा व्यवहार था उनका, हमेशा डंडा उनके हाथों में रहता था मारने के लिए। तो ये एनर्जी है उनकी, आपके पार्टनर की, कभी आपसे अच्छा बिहेव नहीं किया, और जब आप परेशान होकर मूव ऑन कर गए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, सेल्फ लव में आ गए, अपने कैरियर पे फोकस कर लिया और अपने आप में ही बिजी हो गए, अकेले ही आप हैप्पी रहने लगे, अकेले ही खुश रहना सीख लिया आपने। पहले आप डिपेंडेंट हो गए थे, पहले आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे उन पर, आपको लगता था उनको देखे बगैर मुझे अच्छा ही नहीं लगता, एक झलक देख लूँ, एक झलक पा लूँ, ये एनर्जी रहती थी आपकी। उन सब परेशानियों को आप पीछे छोड़ आए, है ना। आपका हेल्थ इशू चलने लगा, है ना। जब आप किसी के पीछे भागोगे, वो रनर होगा, आप चेसर होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन रहा होगा, तो वैसे में क्या होगा, आपका हेल्थ इशू शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो गया होगा आपका, जब आपने चेस करना बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली आप सेल्फ लव में आ गए, आपकी ब्यूटी इन्हांस होने लगी, आप अपने कैरियर पे फोकस करने लगे, आगे बढ़ने लगे। ये उनके बर्दाश्त के बाहर, यही चीज़ उनके बर्दाश्त के बाहर, तभी वो इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, होल्ड करा रखा है आपको, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है बहुत से लोगों का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो मुझे दिख रहा है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी रिहर्सल कर रहे हैं, आपको प्रपोज कैसे करेंगे, रिहर्सल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी किसी के मुझे दिख रहा है आप ही नहीं हो उनकी लाइफ में, मल्टीपल अफेयर हैं और भी हैं जिनको वो डेट करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, कब कौन ऑनलाइन होता है कौन ऑफलाइन होता है आप सारी खबर रखते हो, विजिलेंस एक दूसरे पे रखी जाती है, जजमेंट डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। आपके पार्टनर तो हाथ फैला के भगवान से ही आपको मांग रहे हैं कि वही भगवान ही है जो आपको उनकी झोली में डाल सकता है। तो भगवान से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग डिस्टाइन हैं, यूनियन तो होके रहेगा, यूनियन नज़दीक है बहुत से व्यूवर्स का। स्टक सिचुएशन से आपके पार्टनर निकलेंगे, वो परेशान है, वो खुद ही अब एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में। जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर जो हाथ पैर नहीं हिलाते हैं इस रिलेशनशिप में, एक तिनका भी नहीं उन्होंने हिलाया होगा, है ना। इस रिलेशनशिप में आप गिवर होंगे, वन साइडेड लव कह सकते हैं। मतलब आपका 200% एफर्ट्स था और उनका है ना एक पत्ता भी नहीं उन्होंने हिलाया। अब वो पत्ता नहीं पूरी धरती हिलाएंगे कमिंग फ्यूचर में, ये एनर्जी है। आपको पाने के लिए वो धरती हिला देंगे। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप है। आपको स्टॉक करते हैं ज़िंदगी में, वो चाहते हैं आप आकर बस जाओ उनकी ज़िंदगी में।
मतलब होता है ना डेरा जमा लो, ज़बरदस्ती का डेरा जमा लो और कभी ना जाओ। कंफ्यूज हैं, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हैं। दो रास्ते में जिस रास्ते पे हैं उसी पे रह जाएं या अगले रास्ते पे चलें। एक इंसान कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता। कुछ कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहा है कंफर्ट जोन में हैं, वो आराम से आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर में आते हैं और मस्त से फिर काम पे चले जाते हैं और उनकी लाइफ मस्त है। तो उस कंफर्ट जोन से वो निकलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सारी ज़िंदगी हम इसी कंफर्ट जोन में रहें। मेरे को एक बंगाली वर्ड याद आ रहा है, मैं खुद बंगाली हूँ। जीवने सुख थाकुक आरो शतो काल, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत सुख है और 100 साल रहे ये सुख। तो ऐसी उनकी भावना चिंता है ना। जीवने सुख थाकुक आरो शतो काल, मतलब और 100 ईयर्स मैं तो सुखी हूँ और 100 साल मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाए, मैं यही कामना करता हूँ। तो ऐसी बहुत से लोगों की सोच है, वो कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। जीवने सुख थाक आरो शतो काल, तो वो कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। दो पाथ हैं, दो चॉइसेस हैं और आप सेकेंडरी हो उसमें से। इमोशनल लॉस, दुखी तो है, प्यार तो है ही आपसे, दुखी तो है ही। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से दुखी नहीं है, उनके साथ तो हैप्पी ही होंगे। दुखी ये है कि आप राइट पर्सन गलत टाइम पे टकरा गए, गलत टाइम पे आपने उनके दरवाजे पे, दिल के दरवाजे पे नॉक किया, धक्का मार के घुस गए हो, धक्का मार के उनका दिल का दरवाज़ा तोड़ के घुस गए हो आप, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए फूट फूट के रो रहे हैं, ड्रॉप नीचे गिर रहा है। वो अच्छी भली अपनी ज़िंदगी में हैप्पी थे, आपको दरवाज़ा तोड़कर घुसने की ज़रूरत क्या थी, अब ये सोचते रहते हैं। बिन बुलाए मेहमान हो, अब जाते भी नहीं हो, बिन बुलाए मेहमान हो और उनके घर से जाते भी नहीं हो, आकर बस गए हो उनके दिल और दिमाग में। अब ना वो रहे घर के ना घाट के, ना वो उधर सुखी रहते हैं ना इधर आ पाते हैं। ये उनकी हालत है, ना घर का ना घाट का, तबाह हो गई है उनकी ज़िंदगी। ये सोच सोच के रोते रहते हैं, फूट फूट के रोते हैं। फायर तो है आपके लिए, एक आग लगती है आपके बारे में सोचते ही, पूरे तन बदन में आग सी जल जाती है। फायर, अट्रैक्शन, पैशन पाने का, है ना, फिजिकल होने का, फिजिकली आपको महसूस करने का, सेक्स की डिज़ायर होती है आपके बारे में सोचते ही। मतलब फायर या एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न, ये 12 राशि की रीडिंग है, एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर एलिमेंट्स के मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, मैं ही ठीक हूँ, उस नेचर के इंसान है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, जो मैंने बोला वही है। डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, किसी की नहीं सुनते होंगे, अपनी चलाने वाले होंगे। स्टबर्न है, काफ़ी स्टबर्न है और साथ में व्हील पावर भी है। उस जिद को पकड़े रखने के लिए व्हील पावर की भी ज़रूरत होती है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो मुझे दिख रहा है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जो जिद ठान ली। आपका ओवर गिविंग नेचर उनको रह रह के मिस करते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया है, अपना एफर्ट्स लगाया है, ये वो जानते हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाकर अब मूव ऑन हुए हो। ऐसा नहीं है आपने एफर्ट्स नहीं लगाया, आपने एफर्ट्स लगाया, फिर आप बैलेंस भी हो गए, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। इंसान धक्के खा खा के सीखता है, तो उन्होंने इतने धक्के मारे कि अब आप बैलेंस हो गए हो। आप तो उनको शुक्रिया अदा करते हो कि भाई इतने धक्के मारे, अच्छा ही किया, मेरे को पैर पे खड़ा कर दिया धक्के मार मार कर। शादी करना चाहते हैं आपसे, दिल से क्या चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। सलाह ले रहे हैं, किसी ना किसी से सलाह ले रहे हैं, करे तो कैसे करे, बढ़े तो बढ़े कैसे। आपके पार्टनर कोई इन्फ्लुएंसर, गाइड, मेंटर, सॉलिसिटर, टीचर हो सकते हैं, गाइड करते होंगे, लाइट वर्कर हो सकते हैं, जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले इंसान हो सकते हैं, भटकाते नहीं हैं अगर उनके पास सलाह ली जाए तो। अभी तो आप स्टक दिख रहे हैं मुझे, स्टक हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है,
आपके पार्टनर का इस वजह से भी स्टक है। वो सोचते हैं ये सारी तो मेरी कल्पनाएं हैं जिनको मैं साकार करना चाहता हूँ, मगर पॉकेट में नहीं है पैसे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कुछ कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है कि सपने तो मैंने 1000 देखे हैं आपके साथ, मगर पैसे भी नहीं है पॉकेट में। बहुत ही जगह उनका लॉस चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सपने बहुत हैं आपके साथ, सपने बहुत संजो रखे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वैसा करना है, यहाँ जाना है, मगर ये सपने होंगे तो होंगे कैसे पूरे। जजमेंट देना चाहते हैं, अब आपकी शिकायत दूर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, अब वो भी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में पानी। जो आपने पेड़ लगाया, प्यार का पौधा बोया था, अब आप तो पौधा लगा के चल दिए, है ना, इसलिए कि उनके बिहेवियर ऐसा था, आपको तो चलना ही था, है ना, आप तो चल दिए। अब वो पौधा जो था ना, वो पेड़ बन गया और फल भी दे रहा है प्यार का, तो फल पक चुका है प्यार का। अब वो जजमेंट देना चाहते हैं, आपकी सारी शिकायतें दूर करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको लगता है जितना प्यार आपने दिया विद इंटरेस्ट वो आपको लौटाना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। पहले तो वो आपको घोस्ट कर दिया अचानक बिना बताए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह से, व्हाट्सएप से, सब जगह से 1 बाय 1 ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी के कहने पर, है ना। थर्ड पार्टी के भक्त थे वो, किसी के सिखाने पर आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया और खुश होते थे ये सब करके। लोगों को परेशान करके काफ़ी खुश होते थे। अभी दर्द में है, अभी दर्द में है, कर्मा मिल रहा है, दर्द में है। साथ में इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, तो पास्ट लाइफ लवर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मस्कुलाइन की अवेकनिंग जर्नी के आखिरी में होती है। वो अवेकन होना ही नहीं चाहते, बल्कि वो अवेकन पहले से ही होते हैं। जैसे फेमिनाइन को पता होता है ये कनेक्शन स्पेशल है, वैसे मस्कुलाइन को भी पता होता है। चाहे थर्ड पार्टी उनको कितना भी भड़का ले, उनकी जो अंतरात्मा होती है, जो रियल सोल होती है, हमेशा उनको अच्छा ही गाइड करती है। और उनकी सोल जो कहती है उसको दबा जाते हैं, सुनते ही नहीं है सॉरी, अपनी सोल की पुकार सुनते ही नहीं है वो, इसलिए कि उनका ईगो उसे दबा देता है। अभी तो फैमिली प्रेशर, आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस की वजह से वो आपको एक्सेप्ट करने में डर रहे हैं, काफ़ी एक्सेप्ट करने में डरते हैं वो आपको। उनको लगता है समाज क्या कहेगा, एज ज़्यादा है, या तुमने किसी शादीशुदा से शादी कर ली, उसकी भी फैमिली थी, तुम्हारी भी फैमिली थी। शादी, जन्म, मृत्यु और शादी, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब कुछ इस हाथ की रेखा में लिखा रहता है कि आपके कितने अट्रैक्शन होंगे। आपके राइट हैंड साइड में इधर की तरफ लिखा रहता है आपके कितने अट्रैक्शन होंगे, बचपन से आप कितने लड़कों पे अट्रैक्ट होंगे, ये सब आपके राइट हैंड साइड में लिखा रहता है। ये कर्मा होता है, राइट हैंड साइड कर्मा होता है, और ये भाग्य जो हम लिखवा के आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम कितने, हमारे अट्रैक्शन होंगे, कितने लड़कों से हम फ्लर्ट करेंगे, फ्लर्टी नेचर है या नहीं, या कितने लड़के को देख के हमें क्रश आएगा, ये सब हमारे राइट हैंड साइड में लिखा रहता है। और हमारी कितनी शादी होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है, जो कि विधाता लिख कर भेजता है, ठीक है ना। तो सब कुछ प्री प्लान होता है, कुछ भी हमें मतलब अचानक नहीं मिलता है, सब कुछ प्री प्लान होता है। तो जन्म, मृत्यु और शादी हमारे भाग्य, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अट्रैक्शन, वो सब कुछ लिखा ही होता है कि इस दिन ये हमसे टकराएगा, 2 साल उसके साथ अट्रैक्शन रहेगा, फिर उसको हम डंप कर देंगे, है ना, फिर आगे निकलेंगे, एक लड़का और मिलेगा हमें, फिर 2 साल उसके साथ रहेंगे, फिर उसको भी छोड़ देंगे, तीसरा हमारा लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ में एंट्री करेगा, वही असली होगा, है ना। ऐसी होती है स्टोरी। अभी तो एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन भी क्या लेंगे, फैमिली मेम्बर बनाएंगे, शादी का प्रपोजल देंगे। क्यों, माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर और डिवाइन मस्कुलाइन, एक कनेक्शन उन्हें फील होने लगा है, और उसको कोई नाम देना चाहते हैं। वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। फादर फिगर हो सकते हैं, ईगोइस्टिक,
सिक्रेटिव, ओपन अप नहीं होते, मिस्टीरियस, सस्पेंस भरा रहता है फेस पे, डुअल फेस है, मास्क पहने हुए रहते हैं, दिल में तूफान मचा हुआ होता है और बाहर से पीस ही पीस। फेस में देखोगे तो मतलब उनके जैसा सुकून, उनकी लाइफ में जितना सुकून है आपको लगेगा भाई मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। इस इंसान के फेस में इतना सुकून, इतना पीस, इतनी शांति, हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। उनको पता नहीं होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मगर मंदिर मस्जिद जो भी हैं, जो भी रिलीजन के हैं, वहाँ आपसे आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है ये। बहुत से लोगों की विश मान ली गई है डिवाइन ने और पूरी होने वाली है, पूरी होने वाली है आपकी विश। जो आप मांगे जा रहे हो, भगवान ने सुन ली है आपकी पुकार और देने वाले हैं डिवाइन। ये है एनर्जी। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कुछ होगा, नेक्स्ट एक्शन कुछ होगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन, स्टक सिचुएशन में है आप, अगर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं आप तक पहुंचने के लिए। आप तक पहुंचने के लिए वो अब साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है, मुझे दिख रहा है 6 आवर 6 डेज एंड 6 वीक्स में। बेशक बंधे हों, अभी सिचुएशन ऐसी है वो बंधे हुए हैं। फैमिली प्रेशर दिख रहा है, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। जैसी भी सिचुएशन हो, बंधे हुए हों, निकलेंगे, आपकी तरफ आएंगे और बात करेंगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है, स्पीड से ये नाव वो स्पीड से चला रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। जितना भी प्रेशर हो, अभी सिचुएशन ऐसी है, निकलेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? ये अकेलापन अब उन पर भारी पड़ रहा है। अब वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर। उनको ये अकेलापन बर्दाश्त के बाहर है, ये पेन, ये दर्द, ये उनके कंट्रोल के बाहर है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है आर या पार, अब जो होना होगा देखा जाएगा, आर होगा या तो पार होगा। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी, थॉट्स आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, 12 की 12 राशियां हैं इसमें। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो ये आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, आपको बस किसी का लवर होना है तो ये आप ही के लिए होगी। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए।